रामनवमी पर साईं बाबा के शिरडी धाम व शनि सिंगनापुर की विशेष रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ता पत्रकार सुरेश सोलंकी व रणसिंह माजरा की खास पेशकश। देखें, आपके पास है यह विशेष रिपोर्ट। हम शिरडी धाम से यहाँ लाइव आपके पास दे रहे हैं। यहाँ पर शनि सिंगनापुर और बाबा के शिरडी धाम साईं बाबा के यहाँ जब पूजा अर्चना करने को लेकर हम पहुँचे तो यहाँ पर जो देखने को मिला वह सभी रिपोर्ट हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देखकर आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। यह रिपोर्ट रणसिंह माजरा के द्वारा हमें विशेष रूप से सहयोग मिला। इस रिपोर्ट में जाने इसकी खास जानकारी। यहाँ पर एक कोहलू चल रहा है जिसमें गन्ने को किस तरह से पीरा जा रहा है या आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसमें इस गन्ने का जो जूस है वो निकाला जा रहा है। इसमें एक बेल इस कोल्हू को चला रहा है और काफ़ी गट्ठी बनाकर इसकी जो गन्ने की है वो इसमें डाली जा रही है और उसके बाद इसका जूस निकाला जा रहा है। इस तरह के शनि सिंगनापुर जब आज हम हैं बाबा साईंनाथ के दरबार शिरडी धाम में, और शिरडी धाम में जिस हिसाब से आपको भीड़ नज़र आ रही है, यह दृश्य आज बेहद देखने लायक है, क्योंकि आज यहाँ रामनवमी के त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसी को लेकर यहाँ आज रस ज़बरदस्त हुआ है। क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते भीड़ नहीं हो पा रही थी और यहाँ पूजा के लिए भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, रामनवमी पर बाबा साईंनाथ के भगत आज यहाँ भारी संख्या में यहाँ भीड़ उमड़ी है। और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब के बारे में हम सूचना पल पल भट्टू के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ की पूरी रिपोर्ट। यहाँ हमारे साथ हैं पत्रकार रणसिंह माजरा जी, जो आपको यहाँ भी जानकारी देंगे। रणसिंह जी, आप बताइए कि आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिला और किस किस ने क्या क्या जानकारियाँ दी। सबसे पहले तो सभी चैनल के श्रोता है उनको सबसे पहले बधाई, रामनवमी की बधाई दी जाती है। और उसके बाद हम शिरडी साईं बाबा के धाम पर आए हुए हैं। यहाँ की छटा देखने को ही लगती है। इस बार 2 साल से के बाद जो मेला लगा है वो बहुत ही दर्शनीय योग्य है। यहाँ पर इतनी आज सुबह से इतनी तादाद है कि एक व्यक्ति को लगभग 6 से 7-8 घंटा तक टाइम मिलता था दर्शन करने के लिए। यहाँ बहुत ही एक अच्छा वातावरण है और मेले के अंदर कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई दी। हर जगह खाना पीना सारा सिस्टम अलग अलग से था। यहाँ पर हरियाणा के भी कुछ नौकरी करने वाले और यहाँ पर रहने वाले भी, हरियाणा से रहने वाले भी यहाँ कुछ दुकानदारी वगैरह कर रहे हैं, जिनका एक हरियाणा के व्यक्ति को देखकर बहुत ही खुशी होती है। वो हमारी उन्होंने एक सबसे पहले तो हमें सोनीपत के कमांडेंट मेहता साहब वर्मा जी मिले, जिन्होंने एनसीसी के कमांडेंट ऑफिसर थे यहाँ हमें आ रहे पास, ML शर्मा जी। उन्होंने हमें पूरी यहाँ अवगत दी और उसके बारे में बताइए। हाँ, उन्होंने हमारी बहुत ही हमें पहचानते हुए और अपने अवगत की बहुत सेवा की। और दूसरा हमें एक जज्जर की बेटी, जिन्होंने हमें पहचान लिया कि आप हरियाणा से हो क्या भैया, तो उन्होंने भी हमारी बहुत अच्छी तरह एक अच्छी रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर हमें ठहराया गया। बहुत बहुत है उस बहन का भी शुक्रिया। हमने भी उस बेटी को हरियाणा के अपनी भाई के नाते अच्छा अवगत दिया। और उनके पति थे बादल जी, उनकी यहाँ अच्छी पैठ है और उन्होंने यहाँ सामाजिक तौर पर भी उनका एक अच्छा रिस्पांस मिलता रहा है और यहाँ पर उन्होंने जो जन सेवाएं दी हैं उसके हिसाब से उनकी अच्छी पहचान है। और बादल जी के जो विवाहिता हैं वो हरियाणा से हैं, झज्जर से, झज्जर में विवाहित की लड़की है और दिल्ली में वो रहते हैं, लेकिन अब वो यहाँ शॉप करते हैं। उन्होंने यहाँ में बहुत कुछ सहयोग दिया और यहाँ रहने की व्यवस्था, ठहरने की सब चीज़ उन्हें उपलब्ध करवाई। जितना उन्होंने हरियाणा को देखते हुए इतना हमारा चाव किया वह देखने लायक था। इसी के साथ हम और जानकारी लेंगे। ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। आप देखिए शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही, कल रात से ही लोग लगे हुए हैं। श्रद्धालु इतने लगे हुए हैं कि 6-6 घंटा टाइम लगता है, फिर भी उनके कोई थकान महसूस नहीं होती। यहाँ की व्यवस्था देखते हैं और विशेष तौर पर यहाँ की पालकी यात्रा को देखने का एक बहुत ही बड़ा अवसर मिला, और जिस पर कि झुंड के अंदर ग्रामीण और पूरे एरिया के लोग आते हैं। बहुत ही पालकी के अंदर यहाँ दूर दराज से लोग पैदल यात्रा करके आते हैं और पालकी जब यहाँ से निकलती है तो यहाँ के जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वह देखने लायक, और वो यहाँ बाबा के धाम में श्रद्धापूर्वक
पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ यहाँ शिरडी धाम में जो व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो चिकित्सा सेवा है वह बिल्कुल फ्री है। रहने के लिए, खाने के लिए जो व्यवस्था है वह भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ तक कि यहाँ की स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ ज़रूरतमंद लोगों के लिए फ्री दी जा रही है। यहाँ की जो व्यवस्था देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरे कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही एनसीसी के जो सदस्य हैं उन लोगों ने भी यहाँ शानदार सेवाएं दी है व्यवस्था बनाने को लेकर। तो ये थी आज आपके पास सूचना पल पल भट्टू की रिपोर्ट। थैंक्स। ये खिलौने भी हैं और यहाँ पर देखिए घुड़सवारी करने को लेकर लोगों को यहाँ बच्चों द्वारा भी यहाँ घुड़सवारी की जाती है, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर जो दुकानदार है वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, दुकानें सजी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो देखिए किस हिसाब से, जैसे शनि का मंदिर, हम के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हैं, लेकिन छोटी मुँह बड़ी बात होगी अगर यहाँ, क्योंकि लोग, हर व्यक्ति इस बात को जानता है। यहाँ केवल भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं, पर्यटक विदेशों से यहाँ आते हैं। यहाँ के बारे में कल्लू उस्वा हमें जानकारी देंगे, जो कि यहाँ पानी पूरी का काम भी करते हैं। देखिए यहाँ ये शिरडी धाम में पिछले 25 सालों से काम करते आ रहे हैं। तो कल्लू जी बताइए, आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? बाबा का दरबार अच्छा है, देखने लायक है। लोग भक्त लोग आते हैं बाहर से, दर्शन करते बाबा का। खाना पीना इधर बाबा का मिलता है दरबार में। रामनवमी पर क्या खास बात है? रामनवमी में लोग भक्त आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, पैदल यात्रा करते हैं लोग, पालकी आती है बाबा की, लोग बाबा को मानते हैं। पिछले 2 साल से यहाँ ये कार्यक्रम में यहाँ पूजा अर्चना नहीं हुई, अब इस बार बहुत भारी रस हुआ, इसका क्या है? 2 साल से कोरोना के काल में मतलब नहीं हुआ है, भक्त लोग नहीं आ पाए हैं कोरोना की वजह से। इससे आपकी दुकानदारी को कितना फर्क रहा? फर्क तो क्या, बाबा की कृपा है, सब कुछ होता रहता, चलता रहता थोड़ा। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये थे कल्लू उस्वा। हाँ।